5 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हों और एक व्यक्ति पकड़ में आवे तो 395 नहीं लगेगा, 392 में आप लाएंगे चार्जशीट। ये आपकी थ्योरी है क्या? इन्वेस्टिगेशन सब चार्जशीट फाइल हो गया, क्यों ना आपके खिलाफ लिखा जाए डीजीपी को, आप इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिसर हैं। इट मे बी क्यूरी टू दिस कोर्ट, इट मे बी परमिट। आपको लॉ की कॉमन सेंस नहीं है। चालान 2 के खिलाफ पेश किया, 3 फरार है तो आप डकैती नहीं बनेगा। अभी लूट के भी धाराएं नहीं लगी है इसमें, 459, 458, 382 और 34। वो आईपीसी में किताब देखने की जरूरत नहीं है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। देखिए घटना क्या कहता है। Apart from this, my lord, this in investigation, my lord, there are certain lacunas, my lord. जैसे अज्ञात व्यक्ति ऑफिस में घुस आए, 3 लोग बाहर निकले, पत्थर फेंकने लगे। थोड़ी देर बाद 6 लोग ऑफिस के बाहर निकले, इनमें से एक हाथ में डंडा बैग था, पत्थर लिए थे, टूटी हुई जिनी की तरफ भाग गए। उसके बाद ऑफिस में जाकर देखा तो लोहे की खिड़की जाली टूटी होकर दीवार के पास थी, गोदरेज टूटी हुई खुली थी, अलमारी के मेन लॉकर व ड्राज खुले थे। कैशियर महेंद्र ने बताया कि अलमारी रखे हुए बैग में कुल 9,24,000 रुपए और कुछ कागजात, बिल बुक, चेक बुक सहित चोरी हो गए। तो क्या कसर है इसमें? 395 क्यों नहीं बनता है? Lord, may I submit? एक मिनट, अब बताइए क्या क्या इसमें कमी है? चोरी कब लूट होती है, कब डकैती होती है, सब है परिभाषित कर। क्यों ना लिखा जाए आपके खिलाफ इसमें? on the request of this court, further the investigation and due to respect of DPO on the trial court and the permit of आर्गुमेंट वहीं कीजिए जहां कुछ गुंजाइश हो। प्राचीन स्टोरी पढ़िए ना, बिल्कुल ऑफिस में घुसे, चोरी किए, पत्थर मारे, सब ताला तोड़े और लूट के लगे इतने रुपए। क्लियर है? आइयो बताइए क्यों नहीं आपने लगाया 395 से? अभी भी नहीं लग रहा आपको देखने से कि डकैती का मैटर था? prayer of this malad to this court malad, the request of this malad honorable court to permit and apology of this malad, unexpected apology. apology क्या करेंगे? And हम तो स्पष्टीकरण के लिए बुलाए, apology के लिए थोड़ा बुलाए। स्पष्टीकरण चाहिए to malad रिटर्न में दीजिए क्या आप लिख के देना चाहते हैं। and malad to permit of this malad honorable trial court। ये तो सुविधा की बात हो गई नहीं, जहां चाहे वहां 395 लगा दें, जहां चाहे 382 लगा दें, 379 लगा दें। थोड़ी मोड़ी लूट की बात भी नहीं है। मतलब if the director of this court malad to permit before this honorable trial court and further the investigation enter the malad, वो आपका लुक आउट है, अपने क्या लेना इससे। चार्जशीट जब फाइल हो गए तब हम बुलाते भी नहीं, अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है मैटर को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। चलिए इनके खिलाफ तो हम लिखेंगे। malad maybe I request to unexpected apology and malad to file this court malad and respectfully आप लिखे तो पेश कीजिए क्या करना चाहते हैं, बताइए। Malord, this is a defective case of persecution, Malord. Malord, as per the FIR, Malord, the allegation is, Malord, कि when the incident happened, Malord, there was the stone pelleting, Malord. No stone was seized, Malord. Apart from this, Malord, no identification parade has been conducted, Malord. इन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी बनाया और सीसीटीवी फुटेज का जो पंचनामा बनाया उसमें ये लिखा कि जो लोग आए हुए थे उनके चेहरों पे रूमाल बंधे हुए थे। Now, how they identified, my lord? I have been arraigned only on the basis of 27 memorandum, my lord. एक व्यक्ति को पकड़ा। कहाँ लिखा था ये? कहाँ केस बने हुए थे? ये सीसीटीवी फुटेज के, my lord, जिन्होंने पंचनामा बनाया। Now, my lord,
आई हैव बीन अरेस्टेड मानो जस्ट बिकॉज मानो आई एम अ सॉफ्ट टारगेट मानो। मेरे अगेंस्ट में गुजरात में कुछ केसेस रजिस्टर्ड थे मानो, उसमें से भी 4 में मैं ऐसे महत्वपूर्ण केस में भी टीआई परेड नहीं हुआ, कोई गुंजाइश नहीं थी क्या जान पहचानने का? क्या है एफआईआर में क्या लिखा? वेल, एफआईआर के अंदर तो मतलब FIR में ये है, मैं बता और एफआईआर है हमारा। 1:45 बजे की बात है। मेरे मुनीम विजय ने मेरे बड़े भैया राजेश महाजन को फोन पर बताया फैक्ट्री में चोर आए हैं। उसके बाद राजेश भैया ने बताया तो मैं उस समय फैक्ट्री पहुंचकर मुनीम विजय से बात हुई। मजदूर जिनिंग हाउस में काम कर रहे थे। मजदूर विकास करोड़े ने बताया ऑफिस में अज्ञात व्यक्ति घुस आए हैं। थोड़ी देर बाद ऑफिस में 3 लोग बाहर आकर हम पर पत्थर फेंकने लगे, तो हमने सोचा कपास चोरी करने आए हैं, तो हमने भगाने के लिए उन पर पत्थर फेंकने लगे। हम भी उन पर भगाने के लिए पत्थर फेंकने लगे। पहले भी कपास चोरी करने चोर आते रहते थे। उसके थोड़ी देर बाद कुल 6 लोग ऑफिस से बाहर निकल गए, जिन्होंने चड्डी बनियान पहने हुए थे तथा कमर में बेल्ट बांधे हुए थे। उसके एक हाथ में डंडा था, बैग था, बाकी के हाथ में पत्थर थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नॉट इवन कोई डंडा सीज करा इन्होंने, ना कोई पत्थर सीज करा है। बाकी के हाथ में पत्थर थे। सब लोग टूटी हुई जिनिंग के पीछे खेत की तरफ भागे। उसके बाद ऑफिस में जाकर देखा तो खिड़की की लोहे की जाली टूटी दीवार के पास रखी थी। ऑफिस में रखी गोदरेज में टूटी होकर खुली हुई तथा अलमारी की मेन लॉकर व ड्रॉज खुले हुए थे। तब मैंने अपने कैशियर महेंद्र चौहान से पूछा तो महेंद्र ने बताया अलमारी में मेन लॉकर में से 8,50,000 रुपए तथा उसमें नीचे वाली ड्रॉज में से 74,000 रुपए थे। इस प्रकार कुल 9,24,000 रुपए थे, जो हरे रंग में भरकर वहां पर रखे कागजात सोनम एग्रोटेक नाम की लिखी बिल बुक सो एंड सो से चोरी करके ले गए। सो माय लॉर्ड, टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस माय लॉर्ड, व्हेन दे अरेस्टेड me my lord and the other co-accused person, they would have seized the weapons my lord, even the stone pelleting was seized my lord। और जो उन्होंने मौका नक्शा बनाया my lord, वहां पर भी कोई पत्थर फेंके गए या पत्थर थे ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं आया। अपार्ट फ्रॉम दिस my lord, I have been arraigned only on the basis of 27 memorandum my lord। विजय को अरेस्ट करा, विजय ने सीसीटीवी फुटेज विजय को ही दिखाया और विजय ने कहा कि ये जो जिसके रुमाल पे बंधा हुआ है चेहरा वो सुनील है, इसके पे मनोज है, और उसी ने सभी को आइडेंटिफाई कर दिया। कोई आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई। इनका स्टेटमेंट क्या है देखिए, विजय और विकास। विजय और विकास और विकास का है, मैंने कथन पर बताया, मैं आपको पते बताता हूँ, मजदूरी का काम करता हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की है। लास्ट का जब कुछ बताया, पहचानने का क्लेम किया है क्या? लोगों को बताया कि उन लोगों के गेट के पास 2 लोग खड़े थे, एक के हाथ में चाकू था, दूसरे के हाथ में डंडा था। तो मैं घबरा के वापस प्रेस में चला गया। प्रेस खराब होने से सुधारने का काम कर रहे लोगों ने बताया कि उन लोगों के नाम को मैं नहीं जानता हूं। तो मेरे साथ 5 लोग ऑफिस की तरफ आए, ऑफिस में से पत्थर आने लगे, हम 5 साथ भागकर मशीनों तरफ चले गए। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, मैं छुप गया था। सेठ सचिन महाजन आज थाना रिपोर्ट करने आए थे। उसने कहा मैंने ना किसी को पहचानता हूं, मैं छुप गया। और सचिन ने भी कहा कि मैं किसी को नहीं पहचानता। इसे सीजर क्या है? मरोड़ सीजर पैसे जब्त किए हैं मरोड़, भाई 13,700 रुपए। सुनील से मतलब 22 है, सुनील से 13,700 रुपए जब्ती हैं। और मतलब ये मनोज से 15,400 रुपए जब्ती हैं। इसे और मतलब विजय से जो है, मनोज से हाँ, मनोज से 15,400। 400। और विजय से मतलब जो है 22,500 रुपए। नरेश से जो है ये एक सफेद रंग की बोलेरो, जो मतलब इसमें इसके मेमो में भी है, ये मैं आपको मेमो एक बार डील करके बता दूंगा, जिससे आए थे GJ27BD4359 और नगदी 7,000 रुपए। इस गाड़ी की पहचान हुई है क्या सीसीटीवी से? गाड़ी की पहचान हुई है, सीसीटीवी में आया है। नहीं पढ़ के बता दूंगा ना पंचनामे में। और मतलब ये विजय से
इससे एक मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचा काले रंग की, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर GJ20AR5706। ये भी पहचान हुआ है क्या? वो मेमो में कैसा मेलोडी इसके आया, ये मतलब रेकी कर, इसमें 2 सीसीटीवी है, एक रेकी करने का है और एक मतलब जो आने का है। आने के समय पे जो बोलेरो गाड़ी है उसकी पहचान हुई है, उसके सुनील के मेमो में भी आया है ये। और वो मतलब जो उसके पंचनामा जो बना हुआ है उसमें में उसका सीसीटीवी कैमरे का उसमें आया है मतलब। नंबर बताया है वो? गाड़ी ही मतलब नंबर नहीं बताया। तो गाड़ी मुझसे सीज नहीं हुई विद रिस्पेक्ट टू मी माय लॉर्ड, इन गाड़ियों को कोई लेना देना नहीं, इसमें आया ना मतलब उसके मेमो भी आया, मैं अभी एक बार बता दूंगा। और मतलब ये इससे जो है गोलू से, बड़ा बड़ी इससे मतलब एक मोबाइल सीज हुआ है और 42,500 रुपए मिले इससे मतलब। नीलेश एलियस गोलू। नीलेश, नीलेश उर्फ विलेश। और नीलेश उर्फ विलेश से मतलब ये एक मतलब बाइक भी सीज हुई है, एक्स ब्लैक हीरो होंडा। भाई हाँ बाइक GJ20BB2725। और नीलेश, साइकिल और एक पाइप। हाँ और गोलू से और मतलब इससे टीवीएस अच्छा काले रंग की, किससे? ये हुई है मतलब ये भी नीलेश से हुई है। गोलू से बता रहे थे कुछ। नहीं मतलब नीलेश से 2 मिनट, नीलेश से एक, नीलेश से 2 बाइक हुई है मतलब। 2 बाइक। हाँ और नकदी मतलब जो है, और विजय से मतलब एक कार है सफेद रंग की I20 GJ05CR01106। ये सभी प्रयुक्त हुए हैं क्या घटना में? हाँ मतलब और नकदी मतलब इससे 1100 रुपए, किससे? मतलब इसमें कुल 9 आरोपी। नहीं, विजय से बताए आप 22,500 रुपए। हाँ मतलब और ये भी है मतलब विजय से, ये विजय ड्राइवर मतलब इसमें 2 विजय, 2 विजय हैं क्या? 2 विजय है इसमें मतलब। ये ड्राइवर है मतलब जिससे गाड़ी 500 रुपए जो जब्त हुआ है उसके फादर का नाम बताइए। विजय सनाफ। विजय सनफ 17 बिलाल बिलवाल हाँ? संता 17 बिलवाल 17 बिलवाल बिलवाले बिलवाल। इसे 22,500 रुपए। नहीं मतलब इससे बाइक मतलब ये यार कार मतलब I20, जिससे हम पूछ रहे हैं 22,500 वाले का बता। मतलब 22,000 वाले का। ये मतलब ये विजय पिता दीपा है पलाश जाति भील, इससे मतलब जो है 22,500 रुपए नकदी है। दूसरा इससे हुई विजय सुनील से नहीं हुई। और इन्होंने बोला सुनील से बाइक जब्ती, सुनील सुनील से नहीं बोला मैंने, मैंने बोला है विलेश से 2 बाइक हुई, विलेश और नीलेश। इसको बता रहे पास ये मेमोरेंडम में नाम वो गाड़ी बताया था। हाँ वो बोलेरो है हाँ वही। हाँ। और दूसरे वाले विजय से क्या जब्त हुआ? दूसरे वाले से मतलब एक कार। विजय पिता संतरा से हाँ। मतलब एक तो I20 कार है GJ05CR01106। पेज नंबर थोड़ा बताते जाइएगा। मतलब पेज नंबर बताते जाइए। इसका मतलब डायरी का पेज नंबर 21 है मतलब। 21। हाँ और नकदी 1100 रुपए मतलब। और एक मोबाइल भी है मतलब A12 और पैन कार्ड है मतलब लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है। पैन कार्ड इसी का होगा ना? हाँ
इनका श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, नंबर CDR RV 8079E। देखिए 10 जो थेफ्ट प्रॉपर्टी है उससे विशेष करके जो यूज किया गया वो होना चाहिए, बाकी क्या जब थोड़ा भी मतलब नहीं। हाँ, सुनील का जब्ती किस पेज पर है? सुनील का 13,700 सुनील का वाला सुनील से 15,700 रुपये पेज नकदी। नंबर पेज नंबर वाला इसका है 70 डायरी का। 70 मनोज का मतलब मनोज का 71 पे है, मतलब इससे मतलब जो है 15,400 रुपये। और विजय सन ऑफ दीपा विजय से मतलब जो है 22,000 आपने नोट कर लिए पहले। 22,000 पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर मतलब इसका 69 59 69। 69 और नीलेश से विलेज का मैंने मैं बता देता हूँ। विलेज से मतलब जो है विलेज मतलब पेज नंबर 12 पे है। एक मतलब ब्लैक कलर का मोबाइल है सैमसंग का। आपने मोटरसाइकिल बताया है। वो भी है, मतलब मोटरसाइकिल भी है। पहले मोटरसाइकिल मतलब जो तीनों ही बता देता हूँ, 3 जब्ती है इससे। पेज नंबर बता दो। पेज नंबर मतलब ये है 22 पे, और इससे नकदी भी है मतलब 42,500 रुपये। दूसरा मतलब इसी पेज नंबर 23 पे है, मतलब इससे मतलब एक काले रंग की एक्स ब्लैक हीरो होंडा है। 23 हाँ, मतलब पेज नंबर 23। नरेश नीलेश, मतलब नीलेश उर्फ विलेश, कहीं बता रहे होंगे मैं। नीलेश उर्फ विलेश, हाँ इससे मतलब एक काले रंग की मोबाइल है, ये काले रंग का ब्लैक हीरो होंडा कंपनी का, ये गाड़ी है मतलब। ये तो आप बता रहे हैं 12 22 और 23 पेज नंबर। हाँ, मतलब 22 पे मोबाइल गाड़ी है हीरो होंडा ब्लैक रंग की। एक यामा कलर की कंपनी की भी है हमारे, R15 मोटरसाइकिल। नंबर बताइए, पेज नंबर। पेज नंबर मतलब इसका है 23। हाँ दो बाइक है मतलब, और एक बाइक और इससे जब्ती करा, वो पेज नंबर 24 पे। TVS अपाचा काले रंग की GJ20AR5706। नरेश का नरेश का नाम। नरेश से मतलब एक सफेद रंग की बोलेरो, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है GJ27BD। पेज नंबर बताइए। पेज नंबर है मतलब इसका 25। और सुनील का मेमोरेंडम और मतलब इससे नकदी भी है 7,000 रुपये। नरेश से हाँ, नरेश से 7,000। 7,000। और सुनील का मेमोरेंडम सुनील का मतलब सुनील का तो बताया था उधर ही पीछे इधर ही है। पेज 67 अब इसका मेमोरेंडम है मतलब 27 पेज नंबर। सुनील का पेज नंबर 67। मैं उसका रिलेवेंट आपको पेज नंबर पेज नंबर 67 पे मैं। और वो जो सीसीटीवी से पहचान हुई उसका पंचनामा वो भी बता गाड़ी का वो भी बता
ये माइलट वीडियो फुटेज है, पहचान पंचनामा है, इसका पेज नंबर 21 है इसके डायरी में, मतलब पीछे की तरफ आएगा। और मतलब इसका मेमो है, उसमें ये आया भी, उसमें मैं आपको रिलेवेंट बता देता हूँ। रिलेवेंट बता देता हूँ। मेरे साथी विजय बिलवाल, पिता संतरा बिलवाल, जाति भील निवासी तोरण फलिया, ग्राम जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश। 2 धर्मेश और धर्मा भाभोर निवासी ग्राम खजूरिया। नंबर 3 विजय पलाश निवासी ग्राम खजूरिया, मतलब 2 विजय, विजय बिलवाल एंड विजय पलाश। मतलब मुन्ना भाभोर निवासी ग्राम बड़ा। 5 विलेश पलाश निवासी खजूरिया। राहुल पलाश जाति भील निवासी खजूरिया। नरेश पटलिया निवासी काकड़िया किला को लेकर नरेश पटलिया की बोलेरो नंबर 11 आप चीज मतलब ऑन द सीजन में बोलेरो GJ27DB 4359 में हम सभी 8 लोग सवार होकर दिनांक 30/5/2023 को शाम को खरगोन आए थे। उक्त बोलेरो को विजय चला रहा था। सीजिंग ऑफ दिस मतलब विजय ऑफ दिस मतलब ड्राइवर विजय बिलवाल, विजय पिता सतराम। उक्त गैंग का लीडर विजय पलाश था। फिर विजय पलाश की योजना के अनुसार हम 7 लोग खरगोन के बाहर बिस्टान रोड पर उतरकर ड्राइवर बिलवाल को आगे जाकर एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी लगाकर सो गया था। फिर मैं तथा नंबर 1 विलेश उर्फ मिलेश ग्राम खजूरिया, धर्मेंद्र उर्फ धर्मा भाभोर निवासी ग्राम खजूरिया, विजय पलाश निवासी ग्राम खजूरिया, मुन्ना भाभोर निवासी ग्राम बड़दा, 5 राहुल पलाश जाति भिलाला निवासी ग्राम खजूरिया, हम सब 6 लोग पेंट शर्ट उतारकर चड्डी बनियान में मुंह पर कपड़ा बांधकर बिस्टान रोड खरगोन की सोनम जीन में रात के करीब 1 बजे के आसपास जीनिंग ऑफिस के पास की दीवार के अंदर घुसे। नरेश पटलिया और विजय पलाश ने बाहर चौकीदारी पर खड़ा किया। विजय और धर्मा दोनों फैक्ट्री के ऑफिस में खिड़की में दरवाजे तोड़कर जीनिंग ऑफिस के अंदर प्रवेश किया। मैंने नीलेश और विलेश, मनोज उर्फ मुन्ना बारिया, राहुल पलाश, हम चारों ऑफिस के गेट पर चौकीदारी कर रहे थे। इतने में जीनिंग का एक मजदूर आता दिखा तो उसको चारों ने पत्थर मारे हुए डर कर भाग गया। इतने में बहुत सारे मजदूर आते दिखे तो हम चारों पत्थर बरसाए थे। फिर विजय और धर्मा ऑफिस में से अलमारी को तोड़कर रुपए निकाल के पास में पड़े हरे रंग के बैग में भरकर बाहर आए तो हम सभी ने जीनिंग में मजदूरों को पत्थर बरसाते हुए टूटी दीवार से बाहर खेती की तरफ नरेश के साथ देकर भाग गए। और फिर थोड़ी देर जाकर विलेश के मोबाइल से ड्राइवर विजय बिलवाल को फोन लगाया और उसको बुलाकर बोलेरो में बैठकर घर भाग गए थे। खरगोन सोनम जिन्नी में चोरी में रुपए 40,000 हिस्से में मिले थे, जिसमें से 13,700 रुपए मैंने घर पर छुपा कर रखे हैं, जिसमें से 500-500 के तो 200 के नोट है। 26,300 रुपए खर्च कर दिए जो पैसे घर पर रखे। चलो चलकर बरामद करा देता हूँ। तथा मेरे साथी धर्मा और धर्मेश राहुल के घर भी बता देता हूँ। मैंने मेरे साथियों के साथ में पानसेमल, खेतिया, चोपड़ा, सेंधवा, सिंगाना, बांसवाड़ा, राजस्थान में अन्य स्थानों पर जाकर चोरी किए। गुजरात के राज्य में भी लिमड़ी खेड़ा जिला, दाहोद में थाना कड़ी जिला। ये हो गया। टोटल एक्यूज्ड कितने हैं? मतलब टोटल 9 है, मतलब 2 एक्सपॉइंट 9 जो अभी गिरफ्तार हुए, वो मतलब अभी हुए हैं 8 है, मतलब अभी तो 8 प्रेजेंट 6 जो मतलब हो चुके हैं। मैं बता देता हूँ। ये गिरफ्तार हुए। फरार कितने हैं? 2। फरार मतलब 2 हैं, उनका भी मैं बता देता हूँ।
कौन कौन फरार है? मतलब धर्मेश उर्फ धर्मा, पिता अंगद भाभोर और राहुल पलाश, मतलब जो मेन है, ये दोनों फरार है। राहुल पलाश खजूरिया जिला दाहोद विरुद्ध 138 फौजदारी विवेचना जारी है। इसकी तलाश कितने इंसिडेंट हैं? मतलब ऑलरेडी गुजराती में आए हैं इनके खिलाफ रिकॉर्ड में टोटल। जहाँ के भी मतलब 6 हैं टोटल। 6 में से 2 में तो वहीं लिखा हुआ है बरी बरी, और 2 में और बरी है, 4 में बरी है सुनील। ये सुनील का, सुनील के मतलब कुल 6 रिकॉर्ड है, उसमें से 2 में बरी आ गया मतलब। और इन्हीं सबके रिकॉर्ड है मतलब। आज 2 में एक्विटल है। 2 में लाइक वाइज है सभी। हाँ मतलब मैं समझ पा रहा हूँ मतलब नाउ मतलब व्हाट दे हैव शोन टू दिस कोर्ट मतलब कि प्रोसिक्यूशन का केस ऐसा है कि जो गाड़ी जब्त हुई वो सीसीटीवी फुटेज के पंचनामा में आया, और उन्होंने सीसीटीवी पंचनामा को यहाँ पर मार्क भी करवाया, उसका पेज नंबर भी बताया। मैं सीसीटीवी फुटेज का पंचनामा पढ़ देता हूँ मतलब। 2 साक्षियों के समक्ष आरोपी सुनील को घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज लैपटॉप में दिखाए गए, आरोपी को दिखाए गए, जिसमें आरोपीगण ने हाथ में लकड़ी लिए राहुल होना बताया, आरोपी बता रहा है, मुंह बंधा हुआ होना बताया, कमरे में लाल रूमाल बंधा आरोपी साथी विजय बताया, तीसरे नंबर पर आरोपी मनोज होना बताया, आरोपी सुनील होना स्वीकार किया, सफेद रूमाल चेहरे पर बंधा हुआ था। तो ये आइडेंटिफिकेशन जो हुई है, इनका कहना है कि इन्होंने आरोपी को सीसीटीवी फुटेज दिखाई और आरोपी ने बताया कि मेरे चेहरे पर रूमाल बंधा हुआ चौथे नंबर का आदमी मैं हूं। इस सीसीटीवी फुटेज के पंचनामे के अंदर कोई भी गाड़ी की डिटेल नहीं है कि गाड़ी वहां से निकली हो जिसके आधार पर उन्होंने उसको सीजर कराओ। ये गाड़ी का सीजर कर रहे हैं मात्र उसके मेमो के आधार पर, और उसमें से 4 गाड़ी जब्त होना बता रहे हैं, गाड़ी प्रयुक्त होना 1 बता रहे हैं, और जब्ती 4 की कर रहे हैं। मुझसे इन्होंने जो जब्ती करी है मालूम, कोई गाड़ी जब्त नहीं करी मुझसे, आपसे कोई गाड़ी, और मुझसे पैसा जब्त करा इन्होंने 13,700 रुपए। इस पैसे का भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कराया कि ये वो लूटा हुआ पैसा है या मेरे घर से निकाल के इन्होंने पैसा ले लिया मुझसे। मतलब वो तो उसके मेमो में आया है कि मेरे घर से, मैंने वो आपको पढ़ के सुनाया। अपार्ट फ्रॉम दिस मालूम कोई आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं है। कोई मेरी पंचनामा 21 पर बताया था, 21 पर नहीं दिख रहा है पंचनामा मान सीसीटीवी। मतलब वो पीछे तरफ इसी और पीछे ये दो डायरी की 2 पार्ट है मतलब इसमें, मैं आपको निकाल के दे देता हूं। कई तरह के पेजिंग है इसमें। वीडियो फुटेज इस पूरे पंचनामे में कोई गाड़ी का जिक्र नहीं कि गाड़ी वहां से निकली, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन हुआ, कोई नंबर हो रहा हो। क्यों आप गाड़ी का सीसीटीवी से पहचान हुआ, ऐसा कहाँ? मतलब वो इट्स अ कंप्लीट केस ऑफ डिफेक्टिव प्रोसिक्यूशन मारो, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है इसमें, मास सॉफ्ट टारगेट के आधार पर मुझे आरोपी बनाया। है कुछ सीसीटीवी से पहचान हुई है गाड़ी का? 2 मिनट लास्ट में